अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज हम बात करने लगे हैं वर्ल्ड कप 2026 पर, टी20 वर्ल्ड कप, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है। सुबह पहला मैच है पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का। तो आज की वीडियो में हम ओवरऑल बात करेंगे। मैंने बीच में काफ़ी कोशिश की कि मैं पहले कोई वीडियो बनाऊँ, एक ओवरव्यू दूँ वर्ल्ड कप का, तो अपने फेवरेट्स बताऊँ, या मगर बस उसमें मैं थोड़ा बिज़ी रहा तो इस वजह से मैं नहीं बना सका। बट मैं समझता हूँ कि अभी वर्ल्ड कप आ गया सर पर, तो उससे पहले मुझे एक कम से कम एक छोटी सी वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं एक अपनी प्रिडिक्शन बताऊँ, मैं अपने फेवरेट्स बता सकता हूँ कौन है, जो मेरे टॉप 4 कौन से होंगे। उसके अलावा कुछ स्टैटिकल एनालिसिस, और कुछ स्टैटिकल एनालिसिस से हटकर एक जो एनालिसिस होता है ना, जो आपकी गट फीलिंग होती है, थोड़ा सा वो वाला। तो इसी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे हम सोचते हैं वर्ल्ड कप होता है, तो वर्ल्ड कप में सबसे जो बड़े नाम हमें हमेशा हमारे माइंड में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया होती है, इंडिया होती है, इंग्लैंड होती है कभी कभी, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये लोग भी अपना रोल प्ले कर लेते हैं दूसरी टीमों को जितवाने के लिए। तो ये कुछ नाम होते हैं। पाकिस्तान का नाम बहुत आगे होता है। तो मगर पाकिस्तान को उस तरह से वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। मगर इस बारी मैं कहूँगा कि इस बारी टोटली कहानी चेंज है। मैंने पहले भी बोला था, जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से पहले मैं यही बात करता था कि भाई पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को इजीली हराएगा, 2-1 से हराएगा, वरना हो सकता है वाइट वॉश भी करे। और वही हुआ, पाकिस्तान ने 3-0 से वर्ल्ड कप से फ़ौरन पहले ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ टी20 सीरीज़ वाइट वॉश कर दी। कुछ कुछ लोग उसमें ये भी कह रहे हैं कि भाई इसमें प्लेयर्स कुछ अच्छे नहीं थे। तो भाई 2-3 प्लेयर्स का ही फ़र्क था, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। बाकी खैर, अभी वर्ल्ड कप जो हो रहा है, वर्ल्ड कप में हर कोई इंडिया को फेवरेट रख रहा है कि इंडिया फेवरेट है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत रही है, वन साइडेड जीत रही है। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में भी उन्होंने एक मैच में 270 किया, एक में और 240 250 किया। वो टी20 में 250 260 70 तो उन्होंने मजाक बनाया हुआ है। तो ये देख कर तो ये लग रहा है कि भाई वन साइडेड इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत के गई है। मगर ऐसा नहीं होता। इस वक्त वर्ल्ड कप दो कंट्रीज़ में है, सिर्फ वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं है। वर्ल्ड कप इंडिया में भी है, वर्ल्ड कप श्रीलंका में भी है। सही है, सुपर 8 के सॉरी जो पहले मैचेस हैं स्टार्ट वाले, तो उनमें इंडिया के सब मैचेस इंडिया में, सिवाय पाकिस्तान वाले मैच के अलावा। मगर यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर छोटी टीम्स होगी, यहाँ पर यूएसए होगी, नीदरलैंड होगी, नामीबिया होगी। तो यहाँ पर हर टीम के साथ छोटी टीम्स होंगी, तो आप यहाँ पर आप एनालिसिस नहीं कर सकते। अक्सर आगे जब बात सुपर 8 में जाएगी वहाँ पर होगी। और सुपर 8 के मैचेस श्रीलंका में भी हैं। तो मैं एक अगर श्रीलंकन कंडीशंस को देखते हुए बोलूँ, बल्कि ओवरऑल कोई भी कंडीशंस हों, तो इस वक्त मेरे लिहाज से सबसे स्ट्रॉन्ग टीम पाकिस्तान की है। हो सकता है बल्कि यकीनन काफ़ी लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई तुम इस वजह से कह रहे हो कि भाई पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ जीता है। नहीं भाई, मैं ये बात बहुत पहले की बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। पाकिस्तान कम से कम इस वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी। उसके अलावा ये तो अभी टी20 में आपको अभी से प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, अगला ओडीआई वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान का है। और नहीं तो कम से कम पाकिस्तान फाइनल ओडीआई वर्ल्ड कप का भी खेलेगी, 2027 में होगा। पाकिस्तान की ओडीआई टीम टी20 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर इस वक्त भी अगर आप दूसरी टीम से कंपेयर करें तो पाकिस्तान की टी20 टीम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, इंडिया की तरह 260 60 70 270 नहीं मारते, 250 नहीं मारते, क्योंकि इनके वीरे उस तरह की फ्लैट फाटा पिचेस पर भी नहीं खेले हुए। इंडियंस को बहुत ज़्यादा हाइप मिली हुई है। इंडिया की तरफ से रन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, ईशान किशन बहुत अच्छे रन्स कर रहा है, सूर्या कुमार यादव भी चल रहा है जो बहुत टाइम से फॉर्म में नहीं था। उसके अलावा डूबे, मैं पर्सनली मैं कभी डूबे को मैं बैट्समैन नहीं मानता। हर बंदे की अपनी वो पसंद है। डूबे भी यहाँ पर चल रहा है। अगर मेरे नज़दीक जहाँ पर डूबे आके चल सकता है, तो वहाँ पर तो भाई वो पिचेस का आप अंदाज़ा वहीं से लगा सकते हो। हाँ, इंडिया अपने इंडिया वाले मैचेस वन साइडेड खेलेगी, वन साइडेड जीतेगी भी सही, शायद कुछ हारे भी सही उनमें, क्योंकि जब आप एक इंडिया वाली अप्रोच से आते हो, एक एग्रेसिव अप्रोच की हर बॉल को हिट करना है, आप सोचते ही माइंड में हो कि आपने 250-300 का टारगेट देना है, तो वहाँ पर आप या ये टारगेट देते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास कोलैप्स होता है। बीच वाला रास्ता आपके पास नहीं होता, और इंडिया इस वक्त इसी रास्ते पर चल रही है, या आर या पार। तो अभी तो सीरीज़ हुई, न्यूजीलैंड को उन्होंने बहुत बुरा हराया, साउथ अफ्रीका को हराया टी20 सीरीज़ में। न्यूजीलैंड से ओडीआई सीरीज़ हार भी गए। मगर वर्ल्ड कप में इस तरह से नहीं होगा। वर्ल्ड कप में अगली टीमें भी खेलने आई हैं। वर्ल्ड कप में आपको हर टीम 270 नहीं मारने देगी। हाँ, अगर आप चल गए, आपने इंडिया में मार भी लिया, मगर जो आपके पाकिस्तान के साथ श्रीलंका में मैचेज हैं, या फिर सुपर 8 स्टेज में आगे जाके कोई श्रीलंका में मैचेज होंगे, अगर आप उधर इस अप्रोच के साथ गए, तो उधर आप 270 क्या 170 क्या, उधर आप 120-30 पे ढेर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंडीशंस का टोटली डिफरेंस है। आप एक पहली बात सुनें, इंडिया में ईशान किशन, सूर्या यादव, कोई भी रन्स कर रहा है, वहाँ पर जैसे बॉल पड़ती है वैसे बॉल बैट पे आती है। बॉल एक नॉर्मल बिहेव करती है जो बैट्समैन एक्सपेक्ट कर रहा होता है।
दूसरा ग्राउंड वहाँ पर छोटे हैं। आप इसके कंपैरेटिवली जब श्रीलंका में चले जाएँगे, आप वहाँ पर देखेंगे वहाँ पर बॉल बिहेव डिफरेंट करेगी। यहाँ पर जो जो हर बॉल मिडल होती है, वहाँ हर बॉल मिडल नहीं होगी। वहाँ पर आपको बहुत सँभल के खेलना पड़ेगा। और दूसरी बात, बॉल मिडल नहीं होगी, दूसरा ग्राउंड बड़े हैं, 15-18 मीटर बाउंड्री बड़ी है, कम से कम भी 10-12 मीटर का फ़र्क है, इससे ज़्यादा भी होगा। तो वहाँ पर आप, अगर आपकी मिस हिट हुई तो जो यहाँ पर आपका छक्का होता है, यहाँ पर फुल हिट के साथ भी वहाँ पर कैच जाने का ऑप्शन है। 1 मारोगे, 2 मारोगे, तीसरा कैच चढ़ाओगे। तो इंडिया अगर इस अप्रोच के साथ गई, जो इंडिया में जिस अप्रोच के साथ है, तो मेरे नज़दीक इंडिया वहाँ पर हर मैच में कोलैप्स करेगी, क्योंकि श्रीलंकन कंडीशंस में बहुत फ़र्क है। श्रीलंका में फास्ट बॉलर पिटता है, मगर श्रीलंका में स्पिनर को मारना इतना आसान नहीं है, दे के खेलना पड़ता है। अगर आप श्रीलंका में खेल रहे हो तो आपके माइंड में हो कि हमने 170 से 180 करना है, ऊपर जितना हो जाए वो प्लस है, वो ग्रेवी है। अगर आप वो सोचोगे कि 250 के माइंडसेट में, तो आप श्रीलंका में कोलैप्स करोगे। तो इंडिया खेलती 250 के माइंडसेट से, अगर इंडिया ने अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया, जो कि नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता करेगी, तो इंडिया ने श्रीलंका में कोलैप्स करना है, पहली बात। तो इस वजह से पाकिस्तान इस टाइम श्रीलंकन कंडीशंस को कंसीडर करते हुए सबसे बेस्ट टीम मेरे लिहाज से पाकिस्तान है। ओवरऑल भी है, मगर श्रीलंका कंडीशंस को देखते हुए तो बहुत ज़्यादा। मगर पाकिस्तान के लिए जो मुश्किल आ सकती है, वो क्या आ सकती है? वो ये है कि मैचेस कोलंबो में, पालकेले में, श्रीलंका में बहुत बारिशें हैं। अगर यहाँ पर मैचेस वॉश आउट हुए, या फिर मैचेस हुए 8-8 ओवर, 9-9 ओवर, 7-7 ओवर, 10-10 ओवर के, तो यहाँ पर पाकिस्तानी टीम लैग करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास उस तरह के टुल्ले नहीं है, प्रॉपर बैट्समैन है। तो यहाँ और पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो भी लंबी रेस के घोड़े हैं, यानी 20 ओवर पूरे खेलने वाले हैं। नसीम शाह को पूरे 4 ओवर का स्पेल दोगे, वो आपको परफॉर्म करके देगा। शाहीन अफरीदी, मैं फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। उससे हट के स्पिनर्स में आएंगे तो, हालांकि फास्ट बॉलर को इतना फेवर देंगी नहीं कंडीशन श्रीलंका की। स्पिनर्स में आ जाओ पाकिस्तान के पास, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। अबरार है, नवाज़ है, उसके अलावा उस्मान तारिक को कहीं यूज़ करें, बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा सैम अयूब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है नई बॉल से। और भी ऑप्शन, सलमान आगा बॉल कर सकता है, करवाने को तो फ़खर सलमान से भी करवा सकते हैं। पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर्स भरे पड़े हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान अगर तो 20 ओवर पूरे खेलता है, पाकिस्तान टीमों को पछाड़ के रख देगा, मेरी बात याद रखिएगा। पाकिस्तान को कोई चीज़ हरा सकती है तो वो बारिश की वजह से शॉर्टर मैचेस, 8 ओवर का मैच हो गया, 10 ओवर का, वहाँ पर फिर आके पाकिस्तान जो शाहीन नसीम में इस तरह के बॉलर शॉर्ट 8-10, जहाँ पर 1-1, 2-2 ओवर का स्पेल हो, वहाँ पर पिट सकते हैं। वहाँ पर इंडिया आ गया, क्योंकि इंडिया के पास इंस्टिंक्ट अटैकर्स हैं, तो वो हिट कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे इंडिया को है, जो फिर इंडिया की बॉलिंग में बुमराह होगा, अर्शदीप होगा। बुमराह अर्शदीप को बहुत मार पड़ी लास्ट वाली सीरीज़ में, और वर्ल्ड कप में भी पड़ेगी, मेरी बात याद रख लें। मगर जब आप ये सोचो कि आपने चेज़ कर रहे हो, फिर आप अर्शदीप और बुमराह को नहीं अटैक कर सकते, फिर आप उनको विकेट दोगे। अर्शदीप बुमराह को अटैक करने का पहला तरीका ये है कि वो उनको खेलो, जो बॉल आपके जोन में है उसको मार दो, इस तरह से उनको अटैक हो जाता है। मगर जब आप चेस कर रहे हो, थोड़ा स्पेशली छोटा मैच होता है, 8 ओवर 10 ओवर का मैच होता है, तो तब आपको हर बॉल पे अटैक करना होता है। तो ऐसे टाइम पर बुमराह, अर्शदीप जैसे बॉलर, इवन कुलदीप जैसे बॉलर बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होते हैं। तो इसी वजह से 8-10 ओवर, 12 ओवर तक के मैच में इंडिया बहुत स्ट्रांग होगी। मगर अगर पूरा मैच हुआ तो फिर पाकिस्तान बहुत ज़ोर है इंडिया से। तो ये एक डीप बात है, जो शायद बहुत सारे लोग जो तज्ज़िये कर रहे होते हैं वो शायद ना करें। उसके अलावा लॉन्गर फॉर्मेट में आ गया तो फिर पाकिस्तान फेवरेट है, जैसे मैंने बोला। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग को, और हाँ सॉरी, एक और बात मेरे माइंड में आ गई। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के, एक और पाकिस्तान ने रोला डाला हुआ है कि इंडिया वाला हमने मैच नहीं खेलना। वैसे बीइंग पाकिस्तानी नेशनल, मुझे इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, मगर मैं पर्सनली इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। गेम में इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट दो मुल्कों में जो इतनी नफ़रत सियासतदानों ने फैला दिया, उसको कुछ ना कुछ कंपनसेट करती थी काफ़ी हद तक, मतलब एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता था। तो अब यहाँ पर क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आने लगी है। ये स्टार्ट इंडिया की तरफ से ही हुआ था, जो उन्होंने हैंड शेक नहीं किया। उसके बाद अभी जो लेजेंड्स लीग हुई थी, तो उसमें भी इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। तो ये सब इंडिया का ही किया हुआ है। अभी जो बोल रहे हैं पाकिस्तान पे बातें कर रहे हैं, तो ये सब स्टार्ट इंडिया ने ही किया था। पाकिस्तान तो इस चीज़ को आगे लेके जा रहा है। बट स्टिल मुझे लगता है कि जो उन्होंने किया था, पाकिस्तान को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान यहाँ पर एक अच्छा सिस्टम से जाता। तो यहाँ पर एक इस मामले में मैं एज इंडिया को यूँ दूंगा कि इंडिया ने, जैसे पाकिस्तान, इंडिया नहीं आई थी चैंपियन ट्रॉफी में, पाकिस्तान इंडिया ने अपने मैच दुबई में खेले थे, तो ऐसे पाकिस्तान को भी इंडिया ने फिर इक्वालिटी दी कि भाई हम भी, आप भी हमारे पास नहीं आना वर्ल्ड कप खेलने, हम आपके मैच न्यूट्रल वेन्यू में रख देंगे, श्रीलंका में रख देंगे। और इंडिया ने रख दिए। और इंडिया स्पेशल सिर्फ पाकिस्तान से खेलने श्रीलंका भी आ रही है, तो इंडिया अपने अगर करवाया तो इंडिया वो चीज़ करने को भी रेडी है। तो इस चीज़ में मैं इंडिया को एक प्लस पॉइंट देता हूँ। तो यहाँ पर पाकिस्तान को ये ख्याल करना चाहिए था कि भाई अगर वो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान, तो आप भी थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करो, आप उनको बुलवा कर एक एग्रीमेंट करके, आप उसी से नहीं फिरना चाहिए। और फिरना था तो फिक्सचर्स के पहले फिरते, जब वर्ल्ड कप का शेड्यूल ही नहीं आता, आपका नाम ही ना होता।
तो एक सब कुछ करके वर्ल्ड कप से जस्ट पहले आकर फिरना ये गलत बात है, और मुझे पर्सनली लगता है कि ये डिसीजन ओवरटर्न हो जाएगा पीसीबी की तरफ से कि वो वापस कह देंगे कि हमने खेलना है। हो सकता है कोई एग्रीमेंट हो जाए या कुछ हो जाए, खैर वो बात की बात है। पर मैं इस टाइम इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए बात कर रहा हूँ कि मैच इंडिया पाकिस्तान का होगा। और उसके अलावा बाकी दूसरे नंबर पे और भी टीम्स हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया बहुत बहुत वीक है इस पर। ऑस्ट्रेलिया तो मुझे सेमीफाइनल में जाती भी नज़र नहीं आ रही। आपको उनका पता है, न्यूजीलैंड के कुछ चांसेस हैं। अच्छा, मैं अपने टॉप 4 आपको बताने लगा हूँ। पहले नंबर पे पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर मैं इंडिया को रखूँगा क्योंकि ज़्यादातर मैचेज इंडिया में हैं, वरना श्रीलंका में भी ज़्यादा मैचेस होते तो इंडिया टॉप 2 में, तीसरे चौथे पे इंडिया को लाता। सेमीफाइनल में तो खैर जाएगी। तो पहले पे पाकिस्तान, दूसरे पे इंडिया, तीसरे के ऊपर मेरे नज़र में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड। मुझे पर्सनली गट फील आ रही है इंग्लैंड पाकिस्तान का फाइनल, या अगर सेमीफाइनल में इनका टाकरा ना हुआ तो। तीसरे पे इंग्लैंड और चौथे पर मुझे न्यूजीलैंड लग रही है। तो ये टीमें 4 मेरी फेवरेट हैं, पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। मगर वही बात है कि इंग्लैंड की टीम बैलेंस टीम है, बहुत अच्छी टीम है। थोड़ी सी मैं दूसरी टीमों पर ना थोड़ी थोड़ी बात करने लगा हूँ। तो इंग्लैंड की टीम बैलेंस है। इंग्लैंड के पास बटलर है, साल्ट है, लिविंगस्टन है, हैरी ब्रूक है, उसके अलावा और बॉलर्स भी हैं। मतलब एक इंग्लैंड एक अपने बैलेंस्ड स्क्वाड के साथ जा रही है ओवरऑल। आप देखें तो उसके मतलब सब इंडिविजुअली आपको भी पता है, आप देख लें अपने स्क्वाड। मैं भी उन पर बात मतलब जनरली कर रहा हूँ। इसके अलावा न्यूजीलैंड की भी बैलेंस टीम है। न्यूजीलैंड का एक बड़ा अच्छा एक मतलब कॉम्बो बना हुआ है। कॉनवे है, रविचंद्रन रविंद्रा चल रहा है, ड्रिल मिचेल बहुत रन कर रहा है, मिचेल सेंटनर भी बहुत अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहा है, फिलिप्स फॉर्म में है। तो ये टीमें भी हैं जो इम्पैक्ट डालेंगी। मैट हेनरी को लेकर आए एक्सपीरियंस के उसमें। तो इस वजह से मुझे ये तो लग रही है। ऑस्ट्रेलिया बहुत वीक है, ना हैजलवुड है ना कमिंस है। बैटिंग में भी बस ऑस्ट्रेलिया में अगर इस वक्त कुछ है तो ट्रेविस हेड है, मैक्सवेल और टिम डेविड है। मुझे तो और कुछ खास ऑस्ट्रेलिया में नज़र ही नहीं आ रहा। बाकी इसके अलावा आगे चलें तो वही बात है इंडिया पाकिस्तान। अब इंडिया वाले और पाकिस्तान में जो देखें, पाकिस्तान का बहुत बैलेंस स्क्वाड है। और मैं यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक चीज़ करूँगा, पाकिस्तान को फ़हीम अशरफ को कैसे यूज़ करना है फास्ट बॉलर्स में। ये मैं हमेशा से कहता हूँ, आपको हमेशा विकेट टेकिंग बॉल आपको फ़हीम अशरफ आपको विकेट्स लेके देगा। मैं फास्ट बॉलर की बात करूँ जो स्पिनर से हटके। आप शाहीन अफरीदी, नसीम शाह से उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होगी। मगर फ़हीम अशरफ आपको यहाँ पर भी परफॉर्म करके देखेगा, मेरी बात याद रखिएगा। वो आपका बहुत की बॉलर है। और इंडिया की तरफ से ऐसे अगर कोई की प्लेयर होगा तो मैं ये समझता हूँ वो इंडिया की तरफ से श्रीलंका में साबित होगा कुलदीप या पांड्या। पांड्या ऐसा प्लेयर है जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल सकता है, बॉलिंग में भी आपको कुछ ना कुछ एज देगा। मगर बॉलिंग में पांड्या पिट सकता है, बैटिंग में आपको वो सपोर्ट करेगा। मगर अपर ऑर्डर इंडिया से मुझे उम्मीद नहीं है। मैं श्रीलंकन कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। जो इंडियन कंडीशंस हैं वहाँ पर सब के सब चलेंगे। तो बाकी ये इंडिया अगर पाकिस्तान का मैच हुआ तो ये देखने वाला मैच होगा। बहरहाल इस वर्ल्ड कप में एक चीज़ होगी, सुबह जैसे नीदरलैंड के साथ पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान जीतने की कोशिश करे और पाकिस्तान वन साइडेड मतलब और बड़े मार्जिन से जीते। क्योंकि अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान का बायकआउट हो जाता है, नहीं भी होता, और बीच में क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा, अगर एक दो मैच भी वॉश आउट हो जाते हैं तो बात फिर 100 पर आ जाएगी। ये ना हो कि पाकिस्तान सुपर 8 में ही बाहर हो जाए। ये सिर्फ मैं आपको बारिशों की हाँ, तो ये सिर्फ मैं आपको बारिशों की वजह से कह रहा था। और अगर बारिशें वगैरह नहीं होती तो फिर पाकिस्तान डायरेक्ट फाइनल में जा रहा है, और फाइनल इंशाल्लाह इस बारी जीत भी रहा है। तो बस ये कुछ बातें हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। बाकी वर्ल्ड कप अल्लाह करे अच्छा हो, बस मैचेस अगर वॉश आउट ना हो ना, वर्ल्ड कप बहुत अच्छा होने वाला है। तो पाकिस्तान का बहुत बहुत बैलेंस्ड स्क्वाड है, और पाकिस्तान इस टाइम प्लेयर्स भी फॉर्म में। आप ये देखें, इससे पहले एशिया कप हुआ था, पाकिस्तान उसका भी फाइनल खेला, वो मैच भी फंसा लिया था, ऑलमोस्ट जीत गया था। मगर बस और उस टाइम में पाकिस्तान की टीम बहुत वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक टीम थी। मोहम्मद हारिस खेल रहा था, बैटिंग उसको करनी नहीं आती। उसके अलावा यहाँ से सैमी को खिला रहे थे जो फॉर्म में ही था। सैमी बहुत अच्छा प्लेयर है, इस वर्ल्ड कप में आप देखेंगे बहुत अच्छे रन्स करेगा। उस वक्त वो फॉर्म में नहीं था, और एक तरह के इस तरह के आउट ऑफ फॉर्म, इतने बुरी जिसकी बुरी फॉर्म चल रही है, उसको बार बार T20 मैच आप नहीं खिला सकते, या आप उसका कॉन्फिडेंस और ख़त्म कर रहे हो। सैमी फॉर्म में नहीं था, मोहम्मद हारिस खेल नहीं रहा था, मिडिल ऑर्डर में आगा चल नहीं रहा था। तो पाकिस्तान की बहुत बुरी टीम थी। सब जो या ओपनर कुछ कर रहे थे, या फिर बिल्कुल एंड पर आकर बात आ रही थी किन पे, नवाज़ पे, फ़हीम पे। बीच वाले 5 4 5 तो बिल्कुल ख़त्म थे। तो इस बारी देखिए, साहिबजादा फरहान बहुत अच्छी टच में है, सैम्यू बहुत अच्छे टच में है, नीचे आगा, आगा ने जितना खुद को इम्प्रूव किया, वन डाउन पे आ रहा है और क्या रन्स कर रहा है और कितने अच्छे स्ट्राइक रेट से। तो आगा बहुत अच्छी फॉर्म में है। उसके नंबर पे चौथे नंबर पर बाबर आजम। मेरे लिहाज से पाकिस्तान की वाहिद वीकनेस अगर T20 के लिहाज से देखो तो इस टाइम बाबर आजम है। मगर अगर बाबर आजम इस नंबर पर आकर एक मीडियम स्ट्राइक रेट के साथ भी 130 35 25 30 35 40 के स्ट्राइक, 40 तो नहीं 30 35 के स्ट्राइक रेट से भी
अगर खड़ा रहता है तो दूसरे एंड वाले अच्छी हिटिंग कर लेंगे। तो इस वजह से बाबर आजम का पाकिस्तान को अगर खड़ा रहे तो फ़ायदा होगा। साथ में उस्मान खान आएगा, उस्मान खान भी बीच के ओवर में स्पिनर्स को अच्छा खेल लेता है। उसके अलावा ये थोड़े से होंगे स्टेबिलिटी के ओवर्स, अगर ये पाकिस्तान सर्वाइव कर लेता है, फिर पीछे शादाब खान बहुत अच्छी हिटिंग फॉर्म में है, वहीं ये मोहम्मद नवाज़, उसके बाद शाहीन हिटिंग कर लेता है, नसीम हिटिंग कर लेता है, तो पाकिस्तान की तो 9-10 तक बैटिंग है। इसके कंपेरेटिवली आप इंडिया को देखें तो इंडिया के तो भाई 5-6-7 के बाद तो बैटिंग हो ही ख़त्म जाती है। कुलदीप हो गया, बुमराह हो गया, अर्शदीप हो गया, इन लोगों को तो बिल्कुल ही बैटिंग नहीं आती, वरुण चक्रवर्ती हो गया। तो पाकिस्तान बहुत आगे की टीम है, और पाकिस्तान श्रीलंकन कंडीशंस में परफॉर्म कर रहा है, इंडिया सिर्फ इंडिया में परफॉर्म कर रहा है। तो मैं कोई इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं एक न्यूट्रल एनालिसिस कर रहा हूँ। जहाँ इंडिया अच्छा खेलती है, मैंने पास्ट में तारीफ भी की इंडिया की बहुत ज़्यादा, तो मैं उनके साथ भी होता हूँ, मगर इस टाइम मैं एक न्यूट्रल और स्टैटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ। तो बाकी अभी हम वर्ल्ड कप में यही जाने लगे हैं। उसके अलावा इंडिविजुअली जो अच्छे मैचेस होंगे वर्ल्ड कप में, मैं उन पर मैचेस पे इंडिविजुअली बात भी करूँगा और थोड़ा खुल के उस पर बात करेंगे। तो अभी एक ओवरऑल एक वो था। तो अभी कल के पाकिस्तान के लिए मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, एक बात, अगर मैच छोटा है, 10-12 ओवरों का हो रहा है, होने की चांसेस हैं, फिर तो भाई पहले बॉलिंग लो, वरना पहले बॉलिंग लेने वाली गलती नहीं करना। पाकिस्तान जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग टीम है, अगर पहले चेज़ करेगी तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहेगी। तो इस वजह से पाकिस्तान वो मैच इजीली जीत जाएगी जिनमें पहले बैटिंग करेगी, मगर अगर चेज़ आ गया तो पाकिस्तान के फिर बोल रहा हूँ हारने के चांसेस हैं। इजी मैच भी हार सकती है पाकिस्तान, यानी 140, 50, 60 का टारगेट मिला, वो भी हो सकता है कि ना हो। तो मगर पहले बैटिंग करेगी, फिर चाहे कोई भी है, मैं समझता हूँ पछाड़ देगी। 20 ओवर पूरे खेले, ये 2-4 शर्तें हैं बस। अगर ये वही है कि अगर नॉर्मल मैचेस होते हैं तो बाकी अभी देखते हैं। तो आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, आगे से फिर इंडिविजुअली जो मैचेस पर अच्छे मैचेस होंगे उन पर बात करते रहेंगे, पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी, दूसरे भी। तो पाकिस्तान इंडिया की बात मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ कि यही टीम इस टाइम दो जो है हाईलाइटेड है। बाकी की टीम, कोई टीम में वो दम नहीं है कि उसको इतना हाईलाइट किया जाए। बाकी थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। और वर्ल्ड कप का विनर भी मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं 2 टीमों में से होगा। तो आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।